नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर रमेश्वर की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत शानदार, ज़बरदस्त और बेहतरीन रहेंगे आप। ठीक है, क्योंकि भाई माता रानी की कृपा है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अपने पास क्या चल रहा था? सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 4 पे हैं अपन। चौथा पार्ट आज पढ़ रहे हैं अपन। इसमें मैंने बताया था कि 2-3 टाइप के बचे हुए हैं क्वेश्चन, वो करने वाले हैं। तो आज अपन करने वाले हैं टाइप 8 करने वाले हैं। ठीक है, टाइप 8 है, टाइप 9 है और टाइप 10 है। 2-3 टाइप बचे हुए हैं। फिर एक इंस्टॉलमेंट का चैप्टर अपन, इसके बाद जो पार्ट 5 आएगा उसमें अपन इंस्टॉलमेंट लेके चलेंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो बाकी अपने दोस्तों को बताते रहें। बाकी अपन टॉपिक पे अपन आते हैं, ये वाला। तो कांस्टेबल के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। अगर आपको कोई टीचर नहीं मिल रहा है तो मैं हूं, टेंशन मत लीजिए। चलो, तो क्या है टाइप में पहले पढ़ के बताता हूं। व्हेन अ सम ऑफ मनी बिकम्स एन टाइम ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। जब धन की राशि एन खुद ही हो जाती है। ठीक है, नहीं समझ सकते अपन कि खुद ही क्या हो जाता है, वो पढ़ लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में धनराशि 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, क्या होगी। ठीक है, ये पूछेगा। A sum of money becomes double in 15 years at the rate of simple interest. Find the rate of interest, क्या होगा। एक जो पैसे हैं अपने पास, मैं बैंक में जाता हूं, मैंने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना कि मैं बैंक में जाता हूं और पैसे कुछ 100 रुपए जमा करके आ जाता हूं। अब जब मैं 15 वर्ष के बाद जब वापस लेने जाता हूं, तो क्या होता है कि जब मैं वापस लेने जाता हूं तो मुझे पैसे डबल मिल जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि भाई अगर मैंने 100 रुपए जमा कर दिए, तो ये रेशियो जो दे रखा है वो अमाउंट का दे रखा है। 100 रुपए मैं जमा कर देता हूं और जब वापस जाता हूं तो मुझे 200 रुपए मिल जाते हैं। तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस किसका होता है? एसआई का। तो हमें कितना इंटरेस्ट मिल जाता है? 100 रुपए मिल जाता है। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यही काम कर रहे। और इतना कुछ होने में कितना समय लगता है? 15 वर्ष का समय लग जाता है इतना कुछ होने में। चाहूं तो मैं यहीं से बता दूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अपन यहां पे अपन आते हैं कि सबसे पहले फॉर्मूले में रख दो। कोई पी तो अपन ने 100 मान लिया, आर मतलब निकालना है, टाइम मतलब 15 और अपॉन 100। और हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 100 मिल रहा है। 100 से 100 कैंसिल, 5 से कैंसिल किया तो ये 3, 5 से कैंसिल किया तो ये 20। आर बराबर आ जाएगा 20/3। ये 3 चला जाएगा नीचे, भाग दिया तो 6 बार जाएगा, 2 और बचेगा। तो 6 ऑफ 2/3% आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन में जो दर है वो कितनी है? 6 सही 2/3% या 6.6666। ये आपकी ब्याज की दर हो जाएगी। ये दर दे रखी है। हमने क्या कर लिया कि भाई प्रिंसिपल को मान लिया कि बैंक में आप गए और 100 रुपए आपने जमा कर दिए। जब आप 15 वर्ष के बाद बैंक में जाते हो तो बैंक वाला आपको 200 रुपए आपको रिटर्न कर देता है। इसका मतलब हमें 100 रुपए थे, 200 हो गए, तो कितना ब्याज मिल गया? 100 रुपए ब्याज मिल गया। ये 100 रुपए ब्याज में कितने समय मिला? 15 वर्षों में मिला। ठीक है, 15 वर्षों में ब्याज मिल गया। अगर हम समय का यहीं पे क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगर हमें रेट निकालनी है तो ज्यादा कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। बस हम क्या करते हैं, अगर ये 100 माना है तभी कर सकते हैं ये काम। तो अगर आर बराबर आ जाएगा कि 100 डिवाइड बाई 15, तो ये आ जाएगा। 5 से कैंसिल किया तो ये 20 आ जाएंगे, 5 से कैंसिल किया तो ये 3। आंसर आ जाएगा 6 ऑफ 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, रेट नहीं था लेकिन अपन ने रेट निकाल लिए यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं क्या दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ मनी विल बी बिकम्स डबल इन 5 ईयर्स। अब वो कह रहे कि डबल हो जाती है 5 वर्ष में। अभी मैंने देखा भाई डबल हो जाती है 5 वर्ष में। अमाउंट दे रखा है, कितने साल में डबल हो रही है? 5 ईयर में। 100 रुपए थे, डबल हो गए। 100 मानोगे तभी डायरेक्ट निकाल पाते हैं। ठीक है, डबल मतलब 200, दोबारा 100 रुपए मिल गए तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 100 रुपए मिले डबल, इनका अंतर हो जाएगा। 5 से कर दो डिवाइड, कितना आ जाएगा? 20%। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा आप फॉर्मूले में रख के कर लेना। फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि फॉर्मूले में कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 था ये टाइप 8 का। थर्ड भी दे रखा है क्वेश्चन, थर्ड वाला देख लेते हैं क्या है। थर्ड वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फॉर व्हाट टाइम इन द ईयर्स अ सम ऑफ मनी विल बिकम्स 4 टाइम्स इटसेल्फ एट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 10% पर एनुअल दे रखा है। चलो, वो कह रहा है 4 टाइम्स करना है, मतलब 100 रुपए है तो हमें कितना बनाना है? 400। तो हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए? हमें साधारण ब्याज चाहिए हमें कितना? 300 रुपए। 300 रुपए हमें ब्याज चाहिए। पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो,
जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। अब हम फॉर्मूले में रख लेंगे भाई, कितना दे रखा है 100 मान लिया, 10 दे रखा है, टाइम निकालना है अपॉन 100, और कितना ब्याज चाहिए हमें 300 रुपये। तो 100 से 100 कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 30 रुपये आपका, 30 साल आपका आंसर आ जाएगा। ये 30 वर्ष आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा यूजफुल है कि आपको ज़्यादा सोचने की, सिंपल इंटरेस्ट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बस जिस जगह पे लेंथी लगा मैंने बता दिया, वहाँ पे के कुछ और मेथड भी हैं अपने पास, उनका यूज कर सकते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ फॉर रेट 5%, टाइम पूछा गया क्या होगा, तो प्रिंसिपल दे रखा है। अब हिंदी में भी समझ लेना क्वेश्चन कि टाइम पूछा गया क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है चौथा, उसने कहा कि भाई कोई जो राशि है वो 5% की साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है। तो पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा, जबकि ब्याज की दर जो है वो कितनी है 5% पर एनुअल। तो फॉर्मूले में रख दो, कितना आ जाएगा 100, 5% दर दे रखी है, समय हमसे पूछा गया है, और ब्याज कितना चाहिए, कितने अंतर दे रखा है 200 का। तो 100 से 100 कैंसिल, भाग दिया 40 आ गया। 200 में अगर हम 5 का भाग दें 40 आ जाएगा। 40 वर्ष का समय लगेगा एक राशि को 3 गुना होने में। ये क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन किए अपन ने। ठीक है दोस्तों, अपन आते हैं अब टाइप 9 पर कि 9 टाइप क्या होगा। टाइप 9 क्या होगा, तो क्या है टाइप 9 वो समझ लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से टाइप है इसके। When a sum of money becomes n times of itself in n t1 years and n2 times into 10 to years, ये t2 n2 दुनिया भर के दे रखे हैं उसने। जब कोई धनराशि स्वयं का n गुना हो जाती है t वर्ष में, और n2 वर्ष में n2 गुना हो जाती है t2 वर्ष में, ये दे रखा है t2 n2 फलान ढिकान, चलो जो भी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे अपन आते हैं कि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में एक धनराशि 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, इस साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में एक धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह उसी ब्याज की दर से 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, यहां पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन। सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 20 ईयर्स एट द रेट ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट द रेट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पूछा गया। ठीक है, चलो तो पहले अपन बना लेते हैं अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट बना लेते हैं। तो पहले हमसे क्या बोला गया है वो देख लेते हैं अपन कि भाई हमारे पास कोई पैसे दे रखे हैं, तो हम मान लेते हैं अपने पास कितने रुपए दे रखे हैं 100 रुपए। अभी इसी को मान के चल लेते हैं, क्या हो रहा है डबल हो रहे हैं, चलो तो डबल कर लेते हैं, कितने हो जाते हैं 200 रुपये। और इतना होने में से कितना समय लगता है 20 ईयर, मतलब 20 वर्ष का समय लगता है। तो आप बताओ भाई सबसे पहले कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 100 रुपए, 200 थे 200 मिल गए, इसका मतलब 100 रुपए में सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अब प्यारे दोस्तों आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा जरूरी साधारण ब्याज में हर साल में हमें 20 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है 100 रुपए, तो अगले 20 साल में भी कितना मिलेगा 100 रुपए मिलेगा, तो कितने हो जाएंगे 300। अगली 20 साल में भी कितना मिलेगा 100 रुपए मिलेगा, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में भी कितना मिलेगा A1 A2, यहां पे भी 100 रुपए मिलेंगे, तो कितने हो जाएंगे 400। क्या बोला है उसने ये पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 100 रुपए जमा किए 200 हो गए, 100 मिल गया, फिर 100 मिला 300 हो गए, फिर 100 मिला 400 गए, हो गए 4 गुने। 100 रुपए जमा किए थे और 400 रुपए मिल रहे हैं, तो कितना गैप बन गया, तो यहाँ पे भी 20 वर्ष लगे, यहाँ पे भी 20 वर्ष लगे, तो कुल मिला के टोटल कितने वर्ष लग गए हमें 60 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा 60 ईयर्स, आपका आंसर हो जाएगा 60 वर्ष का समय लगेगा। आप ये भी देख सकते हो कितना गैप बन गया, 1 2 3 गैप बन गए। एक गैप बराबर कितना दे रखा है 20 वर्ष, तो 3 गैप बराबर 60 होगा, तो जितने गैप होंगे उतना ईयर में अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो ये आ जाएगा 60 ईयर, ये आपका आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। तो हमें क्या मिला भाई, सिंपल इंटरेस्ट क्या है बराबर बराबर मिलता है हर साल। कंपाउंड होता तो बात अलग होती, कंपाउंड का मतलब हम यहीं से फिर आगे चलते, वो अपन कंपाउंड में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं दोस्तों, तो ये देख लेना। अ सम ऑफ मनी बिकम्स ट्रिपल इन 5 ईयर्स।
तो पूछ रहा है कि भाई 5 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा साधारण ब्याज की, वही क्वेश्चन सेम ही है कि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। तो पूछ रहा है कि 5 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन बना है। तो सबसे पहले देखा भाई कितनी गुना हो जाती, 3 गुना। 3 गुना का मतलब 100 रुपए अगर बैंक में जमा करोगे तो 300 हो जाएंगे और समय कितना लगेगा, 5 वर्ष का लगेगा। तो कितना इंटरेस्ट मिल गया, 200 रुपए। अगली बार फिर 200 रुपए मिल जाएंगे और यहाँ पे भी अगली बार 5। अब हमारे पास क्या चाहिए, 200 मिल जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 500। तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया कि 100 रुपए थे, 500 का हो गए 5 गुने। कितना समय लगा, यही कहानी खत्म हो गई। अब की बार तो यही मिल गए हमें। तो कितने गैप बने, मात्र 2 गैप बने। एक गैप बराबर 5 तो 2 गैप बराबर 10, तो 5 × 2 10 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। 10 वर्ष आपका आंसर होगा कि 10 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे करने हैं क्वेश्चन, मैं पहले बता दूं। अब थोड़ा सा आपको एक्टिव होना है, नहीं तो क्या रहेगा भाई, जैसा जीवन चलता आ रहा था वैसा ही बना रहेगा। आपको क्या पढ़ना है ये आपको खुद पता होना चाहिए, नहीं तो पता लगा कि पढ़ना कुछ है और पढ़ कुछ भी रहे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 पे अपन आते हैं, क्या दे रखा है। अ मनी इज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स इन 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ 20 ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी इट बिकम्स 18 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। पूछ रहा है कि कोई धन जो है वो 20 वर्ष में 7 गुना हो जाता है। अगर ये 100 रुपए हैं तो 7, अब देखो हिंदी वाले यही समझते चलना कि 100 रुपए हैं, 7 गुने हो जाते हैं 20 साल में। तो कह रहा है कि 13 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिल गया हमें कितना, इन दोनों में कितने का अंतर है, 600 का, तो 600 रुपये ब्याज मिल गया। अगली बार फिर 600 मिलेंगे, तो अगली बार 600 मिलेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 700 और 600 1300 रुपये। 13 गुना ही पूछा गया था, 100 रुपये थे, 1300 हो गए, फिर 20 वर्ष लग जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 40 वर्ष। 40 वर्ष आपका आंसर होगा। 40 वर्ष में 13 गुना पैसा जो है वो हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये सीट अच्छे से जो मैंने यहाँ करा दी है क्लास में, उसको घर पे भी अच्छे से कर लेना। अब अपन आखिरी पार्ट पढ़ेंगे, इसका 10th पार्ट पढ़ेंगे बस, कि क्या दे रखा है 10th पार्ट। When true money are lent at 2 rate of interest for 2 times। ठीक है, जब 2 धनराशि 2 बार ब्याज पर उधार दी जाती हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अगर दुनिया का भला करोगे दूसरे का, तो तुम्हारा भी होता रहेगा। देखो तुम्हारा मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे ही तुम भी किसी दूसरे का भला करते रहा करो। अंजाम कुछ भी हो, कर्म अच्छे होने चाहिए। अंजाम तो जो होना है वो होता रहेगा, कर्म अच्छे करो, बस अपनी तरफ से बेदाग रहा करो, अपनी तरफ से अच्छे रहो। दुनिया क्या सोचती है क्या करती है उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों देखेंगे अपन, टेंशन मत लो, तीनों क्वेश्चन देखेंगे अपन। पहला क्वेश्चन है कि 1500 रुपए की धनराशि 10 साल के लिए 6% की वार्षिक दर से उधार दी जाती है तथा 3000 रुपए 5% की दर से टी टाइम के लिए उधार दिए जाते हैं तथा उनका जो साधारण ब्याज है वो समान है। तो टी का मान बताइए क्या होगा। मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ ये क्वेश्चन दोस्तों, तो टेंशन मत लो, इंग्लिश में पढ़ेंगे अपन। 1500 rupees is lent on 6% per annum for 10 years and 3000 rupees is lent on 5% per annum for t years. If their interests are same, then find the value of t is। ठीक है, चलो अब यहां समझते हैं अपने पास कि हमारे पास क्या दे रखा है कि 1500 रुपए दे रखे हैं, 1500 रुपए दे रखे हैं और 6% की दर है, समय दे रखा है 10 वर्ष का और ये 100, और एक तरफ दे रखे हैं 3000 रुपए। तो देखो देखो फॉर्मूले से काम चल गया तो कोई कुछ करना ही नहीं है। 5 और हमें टी टाइम के लिए दे रखे हैं और कहा गया कि भाई ये दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज है, वो आपस में कैसा है, बराबर। तो बराबर का निशान लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे भी साधारण ब्याज है, ये भी साधारण ब्याज है, तो दोनों का क्या लगा दिया, बराबर। दोनों का साधारण ब्याज जो है बराबर है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गए। 15 दूनी 30 होते हैं, तो ये 2 बार कट गए 15 दूनी, ये 5 दूनी 10 होते हैं, 10 कट गए, तो टी बराबर क्या आ गया, टी बराबर यहाँ पे बचा 6। यही आपका आंसर है कि 6 वर्ष लगेंगे उसको। वैसे तो हम ये देख सकते थे कि भाई रुपए डबल हैं और ठीक है, और टाइम की जगह पे कितना दे रखा है अपने पास,
टाइम आधा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 6 ही आना था, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट अगर सेम था इसीलिए अपन ने क्या कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। यही कारण है इनको बराबर रखने का कि उसने कहा है कि दोनों का साधारण ब्याज जो है वो बराबर है, तो बताओ टी का मान क्या होगा, तो अपन ने टी की वैल्यू निकाल दी। देखो जब सीधा सीधा काम हो रहा है तो अपन फॉर्मूले से कर लो, अगर काम उलझ रहा है तो कुछ और नया सोचेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 8% पर एनुअल फॉर 7 ईयर्स इज इक्वल टू द इंटरेस्ट ऑन 18,000 रुपीज एट 2% फॉर 14 ईयर्स, फाइंड द सम ऑफ मनी। आपसे कहा गया कि भाई पहले, चलो हिंदी में पढ़ ही देता हूँ, 2-3 तो क्वेश्चन ही है, तुम रूठ गए तो और दिक्कत है। किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज 18,000 रुपये की धनराशि के 2% ब्याज दर से 14 वर्ष के ब्याज के बराबर है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो पहली धनराशि हमें नहीं पता है, क्वेश्चन नंबर 2 है आखिरी टाइप का, तो धनराशि नहीं पता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, टाइम 7 है, और ये क्वेश्चन है, और दोनों का ब्याज फिर बराबर है, और ये दूसरा वाला जो 18,000 है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, टाइम 14 ईयर है, और ये 100 है, ये 100 से 100 कैंसिल। दूसरा, अगर मैं 7 से कैंसिल करूं तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 से कैंसिल किया तो ये 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल किया तो ये 9 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया कि भाई 9,000 रुपये थे इसके पास, ये आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो कैंसिल आउट करना, ये सारी चीज़ें तुम्हें आना चाहिए, भाग डिवाइड ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कंपटीशन में जा रहे हो, आपको भाग देना कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि भाग वही कर पाएगा जो इससे मल्टीप्लाई करना आता होगा, और मल्टीप्लाई वही कर पाएगा जो जिससे भाग देना आता होगा। तो भाग और मल्टीप्लाई आपके पहाड़ों पर डिपेंड करते हैं, अगर आप पहाड़ी जानते हो तो कर लोगे, नहीं जानते हो तो नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, रमेश ने 10,000 रुपये 12% की वार्षिक दर से 5 साल के लिए और गणेश ने 5,000 रुपये 20 साल के लिए उधार लिए, यदि उन्होंने समान ब्याज देते हैं तो गणेश ने किस दर पर पैसे उधार लिए थे। ब्याज कैसा दोनों का, इक्वल है, एक जैसा ब्याज देते हैं दोनों लोग। रमेश बोरो 10,000 रुपीज एट 12% पर एनुअल फॉर 5 ईयर्स एट गणेश बोरो 5,000 रुपीज फॉर 20 ईयर्स, इफ दे पेड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देन एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट गणेश बोरो द मनी। चलो भाई यहाँ पे देखते हैं कि भाई आखिरी क्वेश्चन है इसका, फिर अपन आएंगे किस पर, इंस्टॉलमेंट पर, साधारण ब्याज की किस्त पढ़ेंगे, कैसे किस्त के क्वेश्चन करेंगे। पर 10,000 रुपये दे रखे हैं 12% की दर से, 5 वर्ष दे रखा है, और दोनों का साधारण ब्याज कैसा है, बराबर। इसमें 5,000 रुपये हैं और दर हमें पता नहीं है, 20 वर्ष का समय लगता है, और ये अपॉन 100 कैंसिल हो जाएंगे। तो 5,000 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कैंसिल किया तो ये 10 हो गया, 5 से कैंसिल किया तो ये 2 हो गया, 2 से कैंसिल किया तो ये 6 हो गया, बस यही आंसर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अपन ने अभी तक जो सीट मैंने भेजी थी वो सॉल्व की है, और उस सीट में एक और सीट है, उसमें कुछ इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन भी है जो दूसरी सीट है, तो अपन कल इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन भी करने वाले हैं अगले इसी वाले पॉइंट पे, तब जाके ये चैप्टर क्लोज होगा। मैं 5-6 क्वेश्चन आपको इंस्टॉलमेंट के बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और अच्छे लेवल के भी कराऊंगा, ऐसा नहीं कि सिंपल लेवल के। अब आप सीट लगाते चलो, जो डाउट पूछो, जो डाउट बने वो आप टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप पे सेंड करते जाओ, नहीं जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं कराता जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का ये 4th पार्ट था जो अपन ने आज कंप्लीट किया। 5th वाले में अपन इसका इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए दोस्तों। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और मुस्कुराते रहो। जय हिंद दोस्तों।